नमस्ते जी। तो आज एक मामला सोशल मीडिया च काफ़ी हवाला है कि एक महिला तीसरा दा मामला है कि एक महिला अपनी 2.5 साल की बेटी जो ले करी तीसरा हॉस्पिटल जाती कने तिथु डॉक्टर द्वारा तीसरा दा इलाज नहीं किया जाता था। कने से बार बार नर्सों दवाई लेके भेजी दिया थे। कने महिला दुखी हुई कि महिला बोलिया कि अगर डॉक्टर बार मेरी बेटी जो चेकअप नहीं करा दे तो मैं दवाई नहीं लैनी। डॉक्टर द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। ये मैं थोड़ा जो वीडियो च दसना कने इस दे पक्ष च ही विधायक हंसराज ने डॉक्टर दी क्लास लई से भी यहाँ थोड़ा जो अगे दस दे कने महिला क्या बोला दे तो डॉक्टर हंसराज द्वारा क्या डॉक्टर जो बोले गया कने इस डॉक्टर दी क्या टिप्पणी होती है तुसा जो सह भी दसनी है। तो धन्यवाद। सुना था। हेलो एवरीवन, मेरी बच्ची को इसके वॉशरूम एरिया में जलन हो रही थी। अभी रात के 11:30 बज रहे हैं तो हम हॉस्पिटल गए इसको लेके तीसा हॉस्पिटल। वहाँ पर जो नाइट ड्यूटी थी वो कुलभूषण डॉक्टर हैं दुदरा के, हमारे लोकल ही हैं, उनकी ड्यूटी थी। हम वहाँ गए, हमें डॉक्टर नहीं मिले। वहाँ पर नर्स थी कोई, उन्होंने डॉक्टर को कॉल किया और सिचुएशन समझाई, ऐसे ऐसे करके बच्चा आया है, वॉशरूम एरिया में जलन वगैरह हो रही है। तो उन्होंने रूम से ही दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करनी शुरू कर दी। नर्स को बताया ये दवाइयाँ दी जाए। तो वो कॉल पर ही थे डॉक्टर, आवाज आ रही थी उनकी, फोन जो नर्स थी उनके फोन की आवाज थी जो वो ज्यादा थी। तो मैंने बोल दिया बीच में कि डॉक्टर नहीं आएंगे चेक करने। तो नर्स ने बोला सर ये बोल रहे हैं आप नहीं आएंगे चेक करने। तो डॉक्टर बोलता आप ये दवाइयाँ ले जाओ और कल ओपीडी में आना। मैंने भी आगे से बोल दिया अगर डॉक्टर नहीं आएगा तो हम दवाइयाँ नहीं लेंगे। हम उठने लगे तो डॉक्टर ने आगे से बोला, कुलभूषण डॉक्टर जो दुदरा के हमारे लोकल, उन्होंने आगे से बोला कि मैं उंगली डाल के चेक थोड़ी करूंगा। अब मेरी 2.5 साल की बच्ची है ये, उसने क्या सोची है, बोला 2.5 साल की बच्ची के लिए उंगली डाल के चेक थोड़ी करूंगा। वो एक डॉक्टर है, उसका काम है चेक करना, बट उसने क्या लैंग्वेज यूज की, इतने बच्चे उसकी शर्म नहीं आई। ऐसे ऐसे डॉक्टर रहते हमारे यहाँ जिनको बातें नहीं, तमीज नहीं है। अगर तुम्हें नींद इतनी प्यारी है ना, तुम्हें भी चुना ये प्रोफेशन, तुमने शर्म नहीं आई तुम्हें, ये बोला उस बंदे ने। अब आप लोग मुझे बताइए ऐसे ऐसे डॉक्टर बड़े बड़े हमारी सोसाइटी में क्या किया जाए इनके साथ। ये जो बात है अभी 12 बज गए क्योंकि हमें नीचे जाने में टाइम लग गया। ये पिछली कल की बात है, 13 तारीख की। अगर किसी को ऐसे लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ या कुछ, कॉल रिकॉर्डिंग्स निकाली जाए उनकी, डॉक्टर की और नर्स की, उन्होंने क्या क्या बोला है उस टाइम, और हमारी भी सीसीटीवी लगे हॉस्पिटल के बाहर, वहाँ देखा जाए कि वो आए थे या नहीं आए थे। क्योंकि किसी को नहीं पड़ी अपनी बेइज्जती करवाने की, सीधी सी बात। और ये मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। मैं चाहती हूँ इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, ऐसे ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ। इनको तमीज नहीं है बात करने की, इतने छोटे बच्चे को बोल रहे कि उंगली डाल के चेक करूंगा। क्या तमीज, बेशरम कहीं के ऐसे ऐसे लोग डॉक्टर बन जाते हैं। अगर तुम्हें इतना ही शौक है रूम में बैठने का तो क्यों निकाला नीट का एग्जाम तुमने? तुम्हें जिस चीज की पेन मिलती है वो काम किया क्यों नहीं करते तुम लोग? अगर वो भी नहीं करना कम से कम अपनी लैंग्वेज से ढंग की करो, किसी को हर्ट ना हो। इतने छोटे बच्चे को बोल रहे उंगली डाल के चेक करूंगा। आप लोग मुझे बताएं ऐसे घटिया लोगों के साथ क्या किया जाए? एक मिनट डॉक्टर साहब, ऐसा है ना, आपकी कंप्लेंटें आई इन 2 सालों में लगभग मेरे पास 100 कंप्लेंट आई होगी यार। जिस दिन आपकी सिलेक्शन हुई थी ना, सबसे बड़ा खुश अगर हुआ था तो हंसराज हुआ था। हमने आपके फादर को बाकायदा बधाई दी थी आउट ऑफ द बेबी कि भाई ऐसा है, ऐसा लड़का निकला हमारे दुदरा से। दुदरा लास्ट गांव है। और आप सोचो, आप हिंदी में बात करते हैं यहाँ चुराई होकर के यार। नहीं, चुराई भी नहीं करते, हिंदी में भी नहीं, वो भी नहीं है। आपका जो व्यवहार है, अब छोटी बेटी को आपने क्या बोल दिया? अभी क्योंकि आप पहले तो मेरा पक्ष सुने तभी है ना बात की, वो तो आपने सुन लिया। ऐसा ना, एक कंप्लेंट आपकी ऑलरेडी 2 कंप्लेंट आई हुई है। मैंने तो इनको कहा वीरमल साहब को कि आप रेकमेंड करो कि तुरंत तत्काल प्रभाव से आपको क्यों ना सस्पेंड किया जाए। आपको इस बार जो है वो पब्लिक को रिटर्न देना पड़ेगा कि भाई मेरा व्यवहार इसीलिए ऐसा था, मेरे को ये। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है कि मेंटली प्रॉब्लम है या आपको लगता है सोशली कुछ प्रॉब्लम है या कुछ और प्रॉब्लम है, यहाँ 2-3 डॉक्टर हमारे लोकल और काम कर रहे हैं। ये 15 साल से नौकरी कर रहे हैं यहाँ पर, 15 साल से।
यहीं पे आए थे नए नए MBBS बन के, आप नए आए थे और तब से आप यहाँ आए, आज BMO की पोस्ट भी होल्ड कर रहे हैं। आज तक इनके यार कमाल हो गया, हम कभी आपसे मिले नहीं, मैंने आपको फोन तक नहीं किया है। कोई ना कोई व्यक्ति रोज हर तीसरे दिन फोन करता है कि जी वो दूसरा का लड़का जो है वो डॉक्टर नहीं, वो तो यहाँ पर हमारे लिए काल हो गया, वो सीधे मुंह बात ही नहीं करता।